गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशंस के स्टैंडर्ड मेथड इटरेशन मेथड को लेकर बात करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने इटरेशन मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व आउट किया था और उससे पहले जो अपन ने लेक्चर लिया था उसमें उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है और वो मेथड किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, उसके वर्किंग रूल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को अपन इटरेशन मेथड की सहायता से किस प्रकार सॉल्व करते हैं, अर्थात उसका अपन किस प्रकार रूट फाइंड आउट करते हैं, उसको लेकर बात करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम अपन यहाँ से आपके पास में क्या फंक्शन हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास में लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। मैंने आपको ये कहा था कि पहले तो अपन को एक्स नॉट फाइंड करना है और फिर इसको एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के रूप में लिखना है। ठीक, तो सुनिए, एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के रूप में अपन तीन या चार तरीकों से लिख सकते हैं। यदि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो अपन लगभग 3 तरीके से लिख सकते हैं, किसी में 2 तरीके से। और अपन ने ये भी कहा था कि जो इटरेशन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो लीनियर कन्वर्जेंस होता है, इस कारण इसका जो डेरिवेटिव आता है फंक्शन का वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टू फाइंड एक्स नॉट। ठीक, तो यहाँ पर आप बात करेंगे टू फाइंड एक्स नॉट। हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। सबसे पहले मैं एफ ऑफ 0 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा -1 जो कि 1 से छोटा है। फिर अपन रखते हैं एफ ऑफ 1 रखूँगा तो 1 + 2 -1 1 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि इसका जो एक रूट ऐसा होगा जो कि 0 और 1 के मध्य लाइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पर 0 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जब x का मान 0 है तब इसकी वैल्यू -1 आ रही है, मतलब यहाँ कहीं आ रही है। और जब x का मान 1 है तब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कहीं आ रही है, मतलब ये। तो ये कोई कर्व इस प्रकार जाएगा तो x की एक वैल्यू ऐसे यहाँ पर जरूर होगी जिस पर फंक्शन का मान 0 होगा, और वो आपके पास में 0 और 1 के मध्य होगी, और उसी को अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए अपन सॉल्व आउट करते हैं किस प्रकार पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो आप चाहो तो 0.5 पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और नहीं तो आप सीधा भी चूज कर सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ से आपके पास में चूजे आपके पास में एक्स नॉट बराबर 0.5। मैंने 0.5 इसलिए लिया है क्योंकि 1 पर भी वैल्यू 1 है और 0 पर वैल्यू -1 है, मतलब इसके कोई 20 का पॉइंट ऐसा होगा जिस पर ये वैल्यू 0 के आसपास होगी। ठीक बात। तो अब देखिए आगे अपन को क्या करना है। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो x = 5 ऑफ x के रूप में अपन को कर्व को लिखना है। किसके रूप में लिखना है? x = 5 ऑफ x के रूप में। वो अपन कितने तरीकों से लिख सकते हैं, उन तरीकों को अपन को ढूंढना है। ठीक बात। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लगाता हूं यहाँ पे। केस फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। मुझे x का मान निकालना है x के पदों में, तो यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं।
इसका मतलब यह है कि x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, या फिर मैं एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हो गया x प्लस 1। इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसका मतलब है कि यहाँ से x का मान आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, जिसको मैंने मान लिया फाई ऑफ x। ठीक, अब देखिए दूसरा और किस तरीके से अपन कर सकते हैं। पहले इसको एक बार आप चाहो तो ज्ञात भी कर सकते हो, लेकिन मैं तीनों पर्टिकुलर के साथ में ही लेता हूं। आपको किन्हीं एक केस से करना है, और एग्जाम में यदि आपको ये भी लग जाए कि जो मैंने पहले तरीका किया है उन तरीके पर जो मॉड ऑफ फाई डैश एक्स की वैल्यू लेस देन आ रही है तो सीधा उससे कर लो, और यदि टाइम है तो तीनों तरीकों से चेक करो कि और क्या तरीके इसके हो सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, तो मैं एक्स क्यूब को छोड़कर बाकी वालों को उधर ले जा सकता हूँ। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि x का मान हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, जिसको मैं मान सकता हूँ कोई दूसरा फंक्शन। इसको यदि फाई 1 कह दिया जाए तो इसको कह दिया जाए फाई 2x। ठीक, इसी प्रकार अपन केस थर्ड कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जब 0 है, तो अब मैं एक्स स्क्वायर को इधर रखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को इधर रखा तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, जिसको मैंने कह दिया कि ये फाई 3 ऑफ x है। अलग अलग नाम दे दिए, चाहो तो फाई ऑफ x भी दे दो। अब देखिए, अब मुझे क्या प्रूव करना है, फाई डैश x निकालना है। तो फाई 1 डैश x निकालता हूं मैं। तो फाई 1 डैश x क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये माइनस का 1 अपॉन 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू 1। तो इसका मान आ गया आपके पास में 1 अपॉन माइनस का 2 टाइम x प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक, अब मुझे किस पर वैल्यू चेक करनी है, जो पॉइंट मैंने x0 सेलेक्ट किया है। तो देखिए मॉड ऑफ फाई डैश 0.5 या आप x0 मान लो, तो जो वैल्यू होगी आपके पास में माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0.5 प्लस 1 की पावर 3/2, इसका मॉडुलस ये वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि माइनस का आपके पास में थिंग्स मॉडुलस होने के कारण कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 0.5 प्लस 1 1.5 हो गया, और इसकी पावर जब 1 से ज़्यादा होगी तो ये 1 से बड़ा आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 1 से बड़ा होगा। तो 1 में अपन 1 से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब ये तरीका अपन ले सकते हैं। फाइनल हो गया। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले ही जैसे मैंने केस ये अप्लाई किया और आपने कह दिया कि इसका मान लेस देन 1 आ रहा है, तो नो डाउट आप इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए आंसर तक जा सकते हो। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपके कंसेप्ट के लिए करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी अपन कर सकते हैं यदि अपन को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि यदि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 में से 10 आपको तभी मिलेंगे जब आप तीनों मेथड अप्लाई करोगे, वरना आपको 8 या 7.5 ही मिलेगा। ठीक बात। हालांकि आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन जो बुक्स में मेथड किया हुआ है वैसे अपन को नहीं चलना है। इसके जो एग्जैक्ट मेथड होते हैं जिसमें अपन को तीनों केस डिस्कस करने होते हैं भाई। ठीक बात। तो अब मैं यहाँ से फाई डैश एक्स निकालता हूँ। तो देखिए फाई 2 डैश एक्स, तो ये क्या होगा 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू माइनस का 2x। ठीक बात। तो क्या कंडीशन आ जाएगी भाई, जो मॉड ऑफ फाई 2 डैश x0 है वो आपके पास में हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस का 2/3 इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर
2/3, ठीक बात। और आपके पास में ऊपर रह गया x। ये अब ये किस पॉइंट पर है? ये x0 पर है, ध्यान रखना। तो इसका मान भी आपके पास में लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये भी तरीका अपन अपना सकते हैं। अब फाई 3ds x निकालते हैं और वो आएगा आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास में ये है तो 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक। तो मॉड ऑफ फाई 3 x0 है, वो आपके पास में वैल्यू देगा, वो भी आपके पास में क्या वैल्यू देगा? -3x0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x0 क्यूब। और ये वैल्यू भी आपके पास में क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। मतलब ये तीनों कंडीशन जो अपने कल क्वेश्चन किया था उसमें से तीनों केस में से एक केस में ऐसा संभव था जिसमें लेस देन 1 आ रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें तो तीनों कंडीशन में लेस देन 1 आ रहा है, तो फिर मैं किसको सेलेक्ट करूं भाई? इसको फाई ऑफ एक्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूं या इसको करूं या इसको करूं? अब मेरे पास तो ये दिक्कत आ गई कि अपन किसको लेके करें। तो सुनो बात कि अपन को करना क्या है, इनमें से वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए मुझे कम इटरेशन लगाने पड़े और मैं आंसर तक पहुंच जाऊं और मुझे कम इटरेशन लगाने की ज़रूरत हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कम इटरेशन कैसे लगेंगे? तो बात सुनिए, जब मैं इसकी मॉड ऑफ फाई डैश x0 की वैल्यू निकालता हूँ, ऐसा यदि आपको पॉसिबल लगता है कि तीनों में संभव हो रहा है तो इनकी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, इनकी भी एग्जैक्ट, इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। x0 का मान 0.5 रखकर यहाँ पर भी निकालिए और यहाँ पर भी निकालिए। जो ज़्यादा जीरो के नज़दीक आ रहा है, जो जीरो के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि मैं इससे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता हूँ तो इसमें मुझे कम इटरेशन लगाने पड़ेंगे, 7 से 8 इटरेशन लगाने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों मेथड से जब मैं करूँगा तो इसमें मुझे 15 से 20 इटरेशन लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? 15 से 20 इटरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक, करने पड़ेंगे। अब देखिए, जब इसमें 20 लगाने हैं और इसमें 7 से काम चल रहा है तो अपन तो यही लेंगे क्योंकि इसका मान 0 के ज़्यादा नज़दीक आएगा इनकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये डाउट आपको दिमाग में नहीं रखना है कि सर मैं इससे करूँगा तो मेरे पास गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, हो सकता है आपको 2 से 3 ज़्यादा इटरेशन लगाने पड़े, क्योंकि अपन को आंसर में कहेगा 3 डेसिमल तक, तो 3 पॉइंट तक दशमलव के बाद में संख्या सेम लाने में इसको हो सकता है 2-3 ज़्यादा इटरेशन लगाने पड़े और इसमें आपको कम लगाने पड़े। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको 7 से 8 इटरेशन लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको 15 से 20 इटरेशन लगाओगे तभी आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचोगे। तो आपको कौन सा सेलेक्ट अपन करेंगे? इसको सेलेक्ट करके करेंगे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। तो अब मैं केस नंबर 2 और 3 को रिमूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने उतार लिया होगा। मुझे केस नंबर 1 को लेकर ही बात करनी है, ठीक। तो ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में आपको फुर्सत मिले तो कर भी सकते हो और नहीं तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे बुक में किया हुआ है एक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। जो पहले आप लगा रहे हो, कोई भी x की वैल्यू निकाल रहे हो और उसमें यदि फाई डैश x का मॉडुलस 1 से छोटा मान दे रहा है तो उसी से आप कर लीजिए, ठीक। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे सिंस केस फर्स्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई? कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, लीनियर कन्वर्जेंस, that is mod of
फाई डैश अल्फा एन की जो पावर है वो लेस देन 1, ये लीनियर कंडीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो देखिए देयरफॉर अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन प्लस 1। इसको मैंने सेकेंड समीकरण कह दिया। कहाँ से बनाया, यहाँ से x का मान आया क्योंकि अपन को फंक्शन क्या बनाना होता है, x इक्वल टू फाई ऑफ x। और इसको मैंने कहा था कि जब अपन इसमें इटरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन। इसी प्रकार ये x बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है। तो जब मैं x की एक वैल्यू पुट करूंगा तो ये x अपन को एक आउटपुट मिलेगा। तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन प्लस 1 हो गया। ठीक बात। अब मुझे x नॉट, सबसे पहले मैं पुट n बराबर 0 करता हूँ। पुट n इक्वल टू 0, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट x1, n का मान 0 पुट करूँगा, ये करेगा 1 अपॉन x नॉट प्लस 1। ठीक, तो जो x1 का मान आया है वो 1 अपॉन x नॉट का मान कितना है 0.5 प्लस 1। तो ये आपके पास में कुछ वैल्यू दे देगा, आपके पास में कुछ इस प्रकार की वैल्यू देगा जिसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू देगा आपके पास में 0.81649। अब मैं पुट n बराबर 1 करता हूँ तो ये हो जाएगा x2, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन x1 प्लस 1 बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.81649 प्लस 1, जिसका मान आपके पास में आएगा 0.474196। इसी प्रकार मैं जब x3 का मान निकालूंगा तो x3 का मान कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.74196 प्लस 1 बराबर, इसका मान हो जाएगा आपके पास में 0.75767। और जो x4 होगा वो होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x3 प्लस 1, और जिसका मान आपके पास में आएगा 0.75427। और जब x5 निकालेंगे तो वो होगा आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 1, और x4 ये रखेंगे तो इसका मान आएगा 0.75500। ठीक, और अब मेरे एक दो इटरेशन मुझे, क्योंकि मुझे 3 डेसिमल तक निकालना है, यहाँ 757 आ रहा है, यहाँ 754 आ रहा है, 755 आ रहा है, तो अभी तक 2 डेसिमल तक तो अपन पहुँच चुके हैं, तो अपन को आगे इटरेशन और लगाने पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ या फिर मैं यहीं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं x6 निकालूंगा तो वो होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x5 प्लस 1, जिसका मान आएगा आपके पास में 0.75986। ठीक, और जब मैं x7 लगाऊंगा तो उसका मान आएगा 0.75987। ठीक, तो यदि अपन 4 दशमलव तक भी बात करते हैं 4 डेसिमल तक, फिर भी आपके पास में इक्वल आ रहा है 0.7598। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस x6 बराबर x7, ठीक, देयरफॉर x बराबर 0.9 या 7598 इज द एग्जैक्ट आपके पास में या रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ प्लस x² माइनस 1 बराबर 0। तो यह है इसका आपके पास में एग्जैक्ट रूट, जो कि अपन ने 4 दशमलव तक के भी कहे तो वही आएगा, और आपके पास में यदि 3 दशमलव तक की बात की जाए तो भी वही आएगा। तो इस लेक्चर में आपके पास में ये कंडीशन अपने प्रूफ कर ली कि 7 या 8 अपन ने जब अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किए हैं तो अपन फाइनल आंसर तक पहुंच गए, क्योंकि कितने अप्रोक्सीमेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने कहा भी था
कि इस कंडीशन को अपन यदि होल्ड करवाएंगे तो 7 से 8 अप्रॉक्सीमेशन में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि अपन सेकेंड और थर्ड केस से करते तो अपन को कम से कम 10 अप्रॉक्सीमेशन तो लगाना ही पड़ते, हो सकता है 10 से ज़्यादा भी लगाने पड़े। तो आपको वो तरीका देखना है जिससे मॉड ऑफ फाई डैश एक्स नॉट का मान 0 के ज़्यादा करीब आ रहा हो। और यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप केस पहले अप्लाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये लेस देन 1 आ रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देना है, आपके आंसर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि भाई अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको तो वैल्यू रखनी तो है केएलसी में, फटाफट कैलकुलेटर में वैल्यू रखी, मेन आपको काम ये पहले वाला ही करना है। बाकी बाद में जब वैल्यू रखनी है तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केएलसी में वैल्यू रखी और आउटपुट आते गए। और जब आपके पास में कभी अपन को ऑफलाइन का मौका मिलेगा तो मैं आपको केएलसी में ये भी बताऊंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में कि इस फॉर्मूले को केएलसी में कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको बार बार ये नहीं करना है कि 1 में भाग देंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट प्लस 1, ऐसा नहीं करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब होता है कि इस फॉर्मूलेशन को आप कैलकुलेटर में पहले एडिट करेंगे, जैसे अपन कंप्यूटर में ऐड करते हैं उसी प्रकार कैलकुलेटर में इसको अपन फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे कि x ऑफ n प्लस 1 का मान 1/xn प्लस 1। तो फिर अपन जैसे ही एंटर डालेंगे तो अपन को पहले पूछेगा x नॉट की वैल्यू, x नॉट में आपको 0.5 रखेंगे, सीधा आउटपुट देगा। फिर आगे और एंटर करेंगे तो x1 पूछेगा तो x1 की वैल्यू ये रखेंगे तो ये दे देगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड में आपके पास में 10 से 15 इटरेशन आ जाएंगे। लेकिन वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में होगा, आपके पास में नॉर्मल कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं है। तो मेन अपना काम यही है, बाकी ये तो अपन इजीली 10 सेकेंड में फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं ट्रांसकेंडल इक्वेशन को इटरेशन मेथड की सहायता से सॉल्व करवाऊंगा, अर्थात अबीजीय समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे।